एवरीवन, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरी छोटी सी फैमिली के लिए, क्योंकि आज है मेरी और मेरे हस्बैंड की 3rd वेडिंग एनिवर्सरी। और इस खास मौके पर हम लोग जाने वाले हैं RMZ गलेरिया मॉल, जो कि है बैंगलोर में, नॉर्थ बैंगलोर में है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट और कैफ़े को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके कैफ़े हॉपिंग करें उस मॉल में। तो हमने डिसाइड तो ये किया है कि हम कम से कम 3 से 4 रेस्टोरेंट जाएंगे और एटलीस्ट एक डिश वहाँ पे ट्राई करेंगे, ताकि आइडिया लग सके कि वो रेस्टोरेंट कैसा है, वो कैफ़े कैसा है। तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन से रेस्टोरेंट ट्राई किए। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारा आज का एक्सपीरियंस कैसा था और हमारा आज का दिन कैसा गुजरा। हमारे घर से गलेरिया मॉल कुछ 3.5 किलोमीटर दूर है, जिसमें हमको लगभग 15 मिनट लगने चाहिए थे पहुंचने में, लेकिन हमको ये आधा घंटा पड़ा रास्ता, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना था। हमारा प्लान तो लंच करने का था पहले, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, जिस वजह से हमने 3:15 के आसपास कैब बुक की और कैब ने भी थोड़ा टाइम लिया आने में, लेकिन हम लोग 4 बजे के आसपास हम लोग मॉल पहुंच गए थे, गलेरिया मॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर से ये मॉल कुछ ऐसा दिखता है। मॉल ऑफ एशिया जाने के बाद तो मुझे मॉल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है, लेकिन ये वाला जो मॉल है ना, इसमें बहुत ही बेसिक फूड कोर्ट पे ऑप्शंस है, इसीलिए हमने सोचा था कि हम लोग फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ही जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब सिर्फ 3 है, जिसमें से भी एक बार है, और बार तो हम लोग एज अ फैमिली नहीं जाना चाहते थे बेबी को लेके। फिर हमने सोचा कि एक नासी एंड मी करके एक रेस्टोरेंट है और दूसरा था कॉपर चिमनी, तो ये हमको डेफिनेटली जाना था। और इसके अलावा हमको स्नैकिंग के लिए शाम को किसी एक कैफ़े में स्नैक्स लेने थे। इस मॉल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम या लग्जरी ब्रांड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेसिक ब्रांड्स हैं जो आपको किसी भी दूसरे मॉल में मिल जाएंगे। दिवाली की वजह से यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन थी। इस मॉल के बारे में सबसे अच्छी और ख़ास बात मुझे ये लगती है कि ये बहुत ज़्यादा कोई क्राउडेड नहीं होता है। वीकडेज़ पे तो वैसे भी कम ही भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे और ही ज़्यादा शांति थी। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे हमारी तरह ही फैमिलीज़ आई थी बच्चों को लेके, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा तो कई बार होता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम बाहर जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बेबी को देखने के लिए आ जाते हैं उसके स्ट्रॉलर के पास। इस वीडियो में आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मॉल में किस टाइप के ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैक्स, लीवाइज, मोची, पार्क एवेन्यू, एलन सोली, मोंटे कार्लो, मेट्रो, इस टाइप के ब्रांड्स आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं होती है, तो आप आराम से यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रोलर था, इसीलिए हम लोगों ने इस मॉल में लिफ्ट का इस्तेमाल किया और लिफ्ट से हम लोग पहुँच गए 3rd फ्लोर, जहाँ पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है। 3 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है और वो उसी फ्लोर पे है। इन 3 रेस्टोरेंट्स के नाम है नासी एंड मी, आयरिश हाउस और एक है कॉपर चिमनी। ये तीनों ही 3rd फ्लोर पे हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है। आई थिंक बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि 3rd फ्लोर पे ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं। लंच के लिए हम लोग जा रहे थे नासी एंड मी, और इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। 4.8 इसकी गूगल रेटिंग है और 770 लोगों ने इसको रेट किया है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि एक तो भूख भी बहुत लगी थी, ऊपर से कुछ अलग रेस्टोरेंट था। साउथ ईस्ट एशियन कुजीन का ये रेस्टोरेंट था, जहाँ पे आपको मलेशियन फूड, वियतनामीज़ फूड, इंडोनेशियन फूड, ये सारी कुजीन्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। और ट्रस्ट मी गाइज, रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। एम्बियंस हो या फूड, एक नंबर है ये रेस्टोरेंट। इतनी ज़्यादा तारीफ तो अब मैंने कर दी है। चलिए आइए मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ और खाना दिखाती हूँ कि हमने क्या खाया। वैसे इस रेस्टोरेंट में जाने में मेरा दिल तो थोड़ा टूट रहा था, बिकॉज हम अपनी 3rd एनिवर्सरी मलेशिया में मनाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको बैंगलोर में ही मनाना पड़ा। कुछ रीजंस की वजह से हमको ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ गई थी, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने बैंगलोर में इसे सेलिब्रेट किया और हम यहाँ आए। और हमने सोचा कि हम मलेशिया में ना सही, लेकिन बैंगलोर में नासी लेमक तो खा ही सकते हैं, जो मलेशिया की नेशनल डिश है। इस बार हम लोग यहीं पे खा लेते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम हम मलेशिया में खाएं। इस रेस्टोरेंट की वाइब, एम्बियंस और फूड तो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और ये बिल्कुल वर्थ है यहाँ पे विज़िट करना।
खैर मैं आपको बता देती हूँ कि इस रेस्टोरेंट ने रिसेंटली ही रामेन इंट्रोड्यूस किया है अपने मेन्यू में। ये एक जापानीज़ डिश है जिसमें नूडल्स और चिकन या फिर कोई भी मीट होता है सूप के साथ, और ये एक बोल में आता है। मैं आगे आके आपको दिखाऊंगी। हमने कोरियन स्टाइल चिकन रामेन ऑर्डर किया था, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा था। खाने में तो वो बहुत ही टेस्टी था। आप एक ट्राई दे सकते हैं इस डिश को, और यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। देखिए कितना सुंदर एम्बियंस है, कितना प्यारा इंटीरियर है। ये एक इन्होंने स्पेस बनाया है हम जहाँ पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। हमने भी यहाँ बैठ के फ़ोटो क्लिक कराई, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी आई है। आप कमेंट करके बताइएगा हमारी ये फ़ोटो कैसी थी। वॉल पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और यहाँ का जो इंटीरियर है, सिटिंग है, या फिर इतनी ग्रीनरी जो कर रखी है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है और बहुत ही कूल सा स्पेस लग रहा है। और यहाँ पे वेटर ने मेन्यू हमको दिया और हमने मेन्यू देखा, जिसमें कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ें थी। हमने पहले ड्रिंक्स का मेन्यू देखा। आप पॉज करके देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके के हैं और यहाँ पे क्या क्या सर्व होता है। तो ये था ड्रिंक्स का मेन्यू, और पीछे है डिज़र्ट का मेन्यू। ड्रिंक्स हमने इसलिए नहीं मंगाई कि बहुत शुगरी ड्रिंक्स हमको पीने का मन नहीं था, हमको प्रॉपर खाना खाना था। और डिज़र्ट हमने इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि हम सोच के आए थे कि हम पैंडा बाउल्स खाएंगे, और ये हमको बहुत ही क्यूट लग रहा था, और ये इस रेस्टोरेंट का बहुत फेमस डिज़र्ट भी है। फिर हमने वेटर से पूछा कि किस चीज़ से बनता है, तो उसने बताया कि ये मैदा से बनता है और इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग होती है। चॉकलेट तक तो ठीक था, लेकिन मैदा सुन के हमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और सोचा कि हम डिज़र्ट नहीं लेंगे, हम सीधे मेन मेन्यू पे आते हैं। तो फिर हमने देखा बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे। इतने सारे ऑप्शंस में से हमने 2 चीज़ें मंगाई और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एक तो वही नाजी लेमाक था और दूसरा रामेन था, कोरियन स्टाइल चिकन रामेन था वो। दोनों ही डिशेस बहुत अच्छी थी और दोनों ही चीज़ें हमने पहली बार लाइफ में ट्राई की थी। तो मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत रिस्क भी लग रहा था कि हम मंगा लेंगे फिर अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमको इस बार कुछ नया ट्राई करना ही है। तो हमने थोड़ी हिम्मत की और रामेन मंगाया, और हमने बिल्कुल भी अपने इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया। वो रामेन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप यहाँ आएँ तो रामेन ज़रूर ट्राई करें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों ही डिशेस नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। वेज हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि हम लोग नॉन वेज मोस्टली खाते हैं बाहर जाके, तो हमने नॉनवेज डिशेस ही मंगाई थी। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ का एम्बियंस रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पे जो इस टेबल पे जो औरतें बैठी थी ना, वो तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं मैं क्या ही गुनाह कर रही हूँ। पर ठीक है, मैंने फिर भी सोचा कि मुझे अपने वीडियो के लिए आप लोगों को ये दिखाने के लिए एम्बियंस तो रिकॉर्ड करना ही है। मैंने उनको इग्नोर किया और ये पूरा रिकॉर्ड किया। और ये बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट मुझे लगा, जो अभी हाल फिलहाल में मैं गई हूँ उसमें से काफ़ी अच्छा ये लगा मुझे। और सबसे सुंदर तो ये सोफ़ा लगा जहाँ पे बैठ के बहुत लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। तो फाइनली हमारा खाना आया और ये है रामेन, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी कि अगर मैंने मंगा लिया और अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये था हमारा नाजी लेमाक। मैं इतना सुंदर प्लेट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब ये आया तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये कितनी अच्छा, कितना सुंदर दिख रहा है ये प्लेट। और फिर जब हमने खाया तो और भी ज़्यादा खुश हो गए हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी था ना। फिर हमने बिल पे किया। बिल आप देख सकते हैं 1345 रुपये हमारा फाइनल बिल आया था। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले और देखा कि लाइट्स वगैरह ऑन हो गई है, तो ये रेस्टोरेंट और भी सुंदर लगने लगा था। बहुत कम रेस्टोरेंट्स मेरी नज़र में ऐसे होते हैं जिसमें सर्विस, वैल्यू फॉर मनी, एम्बियंस और फूड सब में 5 स्टार मिलना चाहिए, लेकिन ये वो रेस्टोरेंट था जिसको हर डिपार्टमेंट में 5 स्टार मैं देना चाहूँगी। फिर हम लोग खा पी के बाहर निकले और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये है द आयरिश हाउस। हम लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, साथ ही हमारे साथ बेबी भी था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जाना ठीक नहीं समझा, हमने इग्नोर किया और फिर हम लोग चले गए वापस मॉल के अंदर।
और फिर हम लोग थोड़ा घूमे फिरे मॉल में, थोड़ी शॉपिंग भी की, लाइफस्टाइल गए, मैक्स गए, एक इंट्यून करके एक शोरूम था वहाँ पे भी गए। जनरली फूड कोर्ट के ऊपर वाले फ्लोर पे लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उसी फ्लोर पे हमको सिनेमाज मिल जाता है, या फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पे अगर सिनेमाज है तो ही लोग जाते हैं, वरना जनरली नहीं एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले जब भी हम इस मॉल में आए हैं, गैलेरिया मॉल में, क्योंकि ये हमारे घर के काफ़ी पास है तो इस मॉल में हम लोग कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमको पहली बार पता चला कि ये 3 रेस्टोरेंट भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए, मॉल के अंदर आ गए। फिर यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि अब हम आगे क्या करें। फिर मुझे एक कियोस्क दिखा कपरेजे ब्रांड का, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर हैंडबैग्स थे और मेरा बहुत मन किया कि मैं जाके ख़रीदूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इसी एनिवर्सरी के लिए मुझे एक हैंडबैग गिफ्ट किया था कैल्विन क्लेन ब्रांड का, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, इसीलिए दोबारा मैं ये हैंडबैग नहीं ख़रीद पाई। फिर हम लोग लाइफस्टाइल के स्टोर में गए और वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड को कुछ सामान ख़रीदना था, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, देखा उन्होंने, बट उनको कुछ भी पसंद नहीं आया एज सच, लेकिन मुझे कुछ कुछ पसंद आया तो मैंने ले लिया। हालांकि हम उनकी शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन हम लोग मेरे लिए सामान लेके निकले वहाँ से। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बेबी को हमने घर पे ही खाना खिला दिया था अच्छी तरीके से, और दूध वगैरह सब पिला दिया था, पेट भरा हुआ था उसका, तो ये काफ़ी देर तक हमारे साथ अच्छे से घूमा। लेकिन उसको भी जो अगला मील का टाइम हुआ था, हमने उसको मॉल में ही खिलाया था, और हम सारे इंतज़ाम के साथ ही घर से निकले थे। लाइफस्टाइल से निकलने के बाद हमने सोचा मैक्स में जाके देखें, क्या पता मेरे हस्बैंड को कुछ वहाँ से पसंद आ जाए। वैसे किसी भी मॉल में जाओ, ये मैक्स तो हर जगह होता ही है। इस ब्रांड के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अफोर्डेबल भी होते हैं, तो ये ब्रांड मुझे काफ़ी पसंद भी आता है। और काफ़ी स्टाइलिश कपड़े भी होते हैं, ट्रेंड के हिसाब से ही होते हैं, तो अच्छा ब्रांड है ये। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने भी क्या यहाँ से शॉपिंग की है। फिर हम लोग मैक्स में गए और वहाँ पे हमने बेबी के लिए कुछ टी शर्ट्स और पैंट्स के सेट खरीदे। उसके बाद हम लोगों ने मॉल थोड़ा और एक्सप्लोर किया, और एक हमने नया स्टोर डिस्कवर किया जिसका नाम था इंट्यून। बाहर से देखने में ये स्टोर तो काफ़ी कूल लग रहा था, काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, तो हमने सोचा अंदर जाके देखते हैं प्राइस और क्वालिटी कैसी है कपड़ों की। और फिर हमने देखा कि काफ़ी ओवर प्राइस लग रहे थे और क्वालिटी भी इतनी कुछ खास नहीं थी। और ये वो सैलून है जहाँ पे मैंने अपने हेयर वॉश और हेयर कट के लिए 2500 रुपये फूके थे। अगर आपको भी शौक है ऐसे एक्सपेंसिव सैलून में आने का तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। फिर आईनॉक्स देख के तो हम काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी मूवी आ रही है, जा रही है, कितने महीने हो गए। बेबी के जन्म के बाद से ही हमने मूवी तो देखी ही नहीं है थिएटर में, और पता नहीं और आगे कितने टाइम तक हम मूवी नहीं देख पाएंगे। अभी के लिए तो हमारा OTT ही एक इकलौता सहारा है। पहले तो ऐसा होता था कि जिस दिन मूवी रिलीज़ होती थी उसी दिन हम जाके मूवी देखते थे, या फिर वीकेंड पे ज़रूर जाते थे, सैटरडे या संडे को। लेकिन अब तो इम्पॉसिबल ही हो गया है मूवी देखना सिनेमा हॉल में। जहाँ पे आईनॉक्स था सेम फ्लोर पे ही फूड कोर्ट भी है, तो फूड कोर्ट में ऑप्शंस आप देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पे टाको बेल है, बर्गर किंग है, यहाँ पे बरिस्ता भी है। इस टाइप की काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको फूड कोर्ट पे मिल जाएंगे। नासी एंड मी में हमने खाना तो बहुत ज़्यादा खा लिया था, पेट भर के खाया था, लेकिन हम लोग इतना मॉल में चले कि हम काफ़ी थक गए और हमने सोचा कि अब हमको स्नैक्स खाना चाहिए। तो हम लोग गए बरिस्ता और हमने वहाँ पे मंगाया एक सैंडविच और एक कोई ड्रिंक मंगाई थी हमने जिसका नाम था बेल्जियन चॉकलेट फ्रपे, और एक सैंडविच थी जिसका नाम था स्मोक्ड चिकन। बेल्जियन चॉकलेट फ्रपे का प्राइस था 330 रुपीज़ और स्मोक्ड चिकन का प्राइस था 305 रुपीज़, और टोटल बिल 650 के आसपास का कुछ आया था। 5 मिनट के वेट के बाद हमारा सैंडविच और फ्रपे आ गया था। ये सैंडविच काफ़ी फिलिंग थी और ये फ्रपे भी काफ़ी फिलिंग था। फिलिंग होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी था, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। हमने ये सब खाया पिया और उसके बाद हमने बेबी को बनाना खिलाया। शाम को ये एक फ्रूट खाता है। वैसे ये दिन भर में क्या खाता है और क्या इसकी डाइट है, डॉक्टर ने क्या इसको सजेस्ट किया है खाने को, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। हम लोग जहाँ भी जाते हैं उसके लिए खाना कैरी करके ले जाते हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ 8 मंथ्स का है और इसको बाहर का खाना अलाउड नहीं है। इवन उसको नमक खाना भी अलाउड नहीं है, शुगर खाना भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ये घर का बना खाना ही खाता है। वैसे आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसको शुगर और सॉल्ट मना है। ये डॉक्टर हर एक बच्चे को लाइफ के फर्स्ट ईयर में मना ही करते हैं। शुगर तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए और सॉल्ट भी बच्चों के लिए
पहले 1 साल में अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। फिर हम लोग आ गए लोअर ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे स्पार है और यहाँ पे एक सैलून है जिसका नाम है आई कैचर्स। यहाँ पे तो आयुष्मान खुराना भी आया था इसकी प्रमोशन करने के लिए जब ये सैलून यहाँ पे खुल रहा था। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे और सर्विसेज भी एकदम लुक सैलून जैसी ही है। प्राइस लेकिन वहाँ के हिसाब से थोड़ा सस्ता है। मैंने दोनों जगह से सर्विसेज ली है इसीलिए मैं बता सकती हूँ कि सर्विसेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है। आई कैचेस थोड़ा सस्ता है लुक सैलून से। और इसी फ्लोर पे ट्रेंड्स भी है, साथ में सैमसंग, टाइटन, ये सारी ब्रांड्स भी हैं। और आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ही भीड़ यहाँ पे नहीं है, जो कि बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। एक तो पता नहीं क्यों इस मॉल में वैसे ही भीड़ कम रहती है और ऊपर से वीकडे भी था तो और भी कम लोग दिख रहे थे। फिर हम दोबारा उसी फ्लोर पे चले गए जहाँ पे नाजी एंड मी और द आयरिश हाउस और कॉपर चिमनी ये सब रेस्टोरेंट थे। यहाँ से मैंने व्यू देखा और ऐसा लग रहा था कि मॉल एकदम खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं दिख रहा था। अब टाइम था हमारे डिनर का। कॉपर चिमनी हम लोग जा रहे थे और पेट तो एकदम फुल ही था क्योंकि हमने सैंडविच खा ली थी और चॉकलेट फ्रापे लिया था, तो पेट काफ़ी फुल था। कॉपर चिमनी में आके हमने पहले अपने बेबी को फीड किया और इसके लिए मैं डिनर के लिए लाई थी स्वीट पोटैटो को मैश करके, मतलब बॉईल किया और फिर मैश किया और वही मैं टिफ़िन में भर के इसके लिए लेके आई थी। तो पहले मैंने इसको खिलाया और उसके बाद हमने खाया। वैसे यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया, 2 ड्रिंक्स ली थी और 2 स्टार्टर्स की डिशेस ली थी। मेन कोर्स तो हमने किया नहीं था क्योंकि पेट ऑलरेडी बहुत ही भरा हुआ था। कॉपर चिमनी के बगल में नासी एंड मी है, मतलब ये दोनों अगल बगल हैं, लेकिन यहाँ का जो एम्बियंस है वो काफ़ी फीका लग रहा था। वहाँ के हिसाब से अच्छा ये था, लेकिन नासी एंड मी जो कि उसके साथ ही लगा हुआ है वो ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, इस वजह से ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। हमने मेन्यू चेक किया और इसमें देखा कि ये काफ़ी सुंदर मेन्यू लग रहा है। यहाँ पे डिशेस की फ़ोटो भी बहुत अच्छी है, तो हमने सोचा क्या पता खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा हो। तो हमने 2 स्टार्टर्स मंगाए और 2 ड्रिंक्स मंगाई, जिसमें से एक थी लस्सी और एक हमने मंगाई थी स्पाइस पंच। खाने में भी हमने 2 चीज़ें मंगाई थी, जिसमें से एक था भट्टी मुर्ग टिक्का और दूसरा था हंग योगर्ट टिक्कीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी थी। इस मेन्यू कार्ड को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे किस टाइप की डिशेस मिलती हैं और प्राइस क्या होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ का प्राइस पॉइंट क्या है, कितना महंगा कितना सस्ता है आपके लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर आ गया। ये है स्पाइस पंच ड्रिंक, जो कि बना है पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस से, जिसके अंदर है नटमेग और आलमंड्स, और इसका प्राइस था 295 रुपीज़, जो कि काफ़ी सही प्राइस था इसके हिसाब से। और ये है लस्सी, ये भी काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी फिलिंग थी और थिक थी, काफ़ी स्वीट भी थी, और इसका प्राइस था 245 रुपीज़। फिर हमारा फूड भी आ गया और फिर वेटर ने हमें फूड सर्व किया और काफ़ी अच्छी सर्विस थी। हमारे बेबी को भी यहाँ की वेट्रेस ने संभाल लिया था और बेबी भी काफ़ी वेट्रेस के साथ कंफर्टेबल लग रहा था और वो उसके साथ खेलने लगा। लेट एक्टर दिलीप कुमार की भी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई थी कॉपर चिमनी के ओनर्स के साथ। कॉपर चिमनी जब इनॉग्रेट हुआ था पहली बार, तब इन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था, तो आई थिंक वही फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। इंटीरियर तो ओकेश था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं था, मतलब नॉर्मल एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो कैसा दिखता है वैसा ही था। यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हमने अपनी कैब बुक की और फिर हम निकल गए मॉल के बाहर। ऑलरेडी 10 बज चुके थे रात के और मॉल कुछ ऐसा दिख रहा था रात के टाइम पे। तो कुछ ऐसा रहा हमारी 3rd एनिवर्सरी का दिन। हम लोगों ने दिन भर में खूब सारा खाना खाया, बहुत अच्छा खाया, बहुत मज़ा आया, शॉपिंग की और बहुत मज़े किए इस मॉल में। नेक्स्ट टाइम हम जब भी डाइन आउट करेंगे तो हम लोगों ने सोचा है कि हम एक बुफे में जाएंगे किसी 5 स्टार होटल में। इससे पहले मैंने हयात सेंट्रिक और हॉलिडे इन का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके रिव्यूज़ देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।